नमस्कार, तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। आपको भारत में तमाम समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। इस देश में समस्याओं का बाजार है। हमने बाजार शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बाजार में आप जब जाते हैं तो सारी चीज़ एक जगह मिल जाती है। आज तो बड़े बड़े मॉल हो गए हैं जहां हर चीज़ें मिलती हैं, एक ही जगह पे सब चीज़। तो अगर समस्या लेनी हो तो इंडिया में आइए, भारत में आइए। भारत में जैसे आप पहुंचते हैं समस्या एक जगह मिल जाएगी। हमारे पीछे कुछ लोग दिखाई पड़ेंगे आपको। इन लोगों ने कुछ समस्याओं को उठाने की जहमत उठाई है। इसको हम जहमत इसलिए कहते हैं क्योंकि आज लोग अपना पेट भरने के सिवा और कुछ करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग अगर सामने आ रहे हैं तो ज़रूर उनका हौसला जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम पहले अपने छायाकार से कहेंगे कि पहले तो इनके हाथों में क्या है इसको दिखाने की कोशिश करिए और इनसे थोड़ी बात हम करेंगे। इस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश करिए। आ जाइए, हम थोड़ी चर्चा कर लें इनसे पहले कि आखिर इन लोगों को इस तरीके से अपने हाथों में कुछ लिखे हुए शब्दों को लेके खड़ा क्यों होना पड़ा आकर। ये लखनऊ जो विधानसभा यहीं पर है और यहाँ जहाँ पर ये लोग खड़े हैं यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी नहीं है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। आखिर इन्होंने किसी को ज्ञापन दिया या नहीं दिया, इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि स्थितियाँ इस देश की बड़ी विभत्स हैं। आप ज्ञापन दे रहे हैं और वहाँ पे डस्टबिन रखा रहता है पहले से। किसी भी ऑफिस में आप जाइए तो सबसे पहले आपको चेयर के बगल में डस्टबिन दिखाई पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे डस्टबिन का शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया, तो इसलिए इस्तेमाल किया कि क्योंकि डस्टबिन में कूड़ा डाला जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की तमाम ऑफिसों में डस्टबिन में वो पेपर डाल दिए जाते हैं जो किसी न किसी काम के लिए ऑफिसों में दिए जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है? जाफर हुसैन। ये आप लोग बहुत लिखा उखा लेके घूम रहे हैं, बहुत पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम गंवार आदमी हैं। अच्छा सर, आप सबके हाथ में तो पोस्टर है। जी सर, कहना क्या चाहते हैं आप? सर कहना ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है जो है भुखमरी की, जिसके वजह से हम लोग पिछले 71 हफ्तों से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। 71 हफ्ते से? जी, आज 71वां हफ्ता है जब से हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। किसी ने आपकी बात सुनी? सर हम लोग की जो NGO है वो सोशल अवेयरनेस कर तो रही है, हम लोग को रिकग्निशंस भी मिल रहे हैं, पर इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिकग्निशन। यहाँ बोलिए, हम तो खुदा यार पर आदमी है, भारत की जनता सुनती नहीं है। यहाँ तो आधा से ज़्यादा नेता ये वाले हैं। नेताजी साइन करना है तो कहीं के वो प्रचार करते हैं तो हम सबका। हाँ, तो इसलिए कह रहे हिंदी में बोलिए। यहाँ पर रिकग्निशन मतलब दिखाने वाला मसला नहीं है। यहाँ पर मसला असल में ये है कि लोग जाने कि आज भी हिंदुस्तान में एक दिन में 7000 लोग डेली भूखमरी की वजह से मरते हैं, जिनमें से 5000 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। रोज़ कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए भूखमरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस हिसाब से लोग खाना बर्बाद करते हैं, बस उसकी एक क्या कहते हैं जागरूकता के लिए हम लोग ये करते हैं ताकि लोग को अवेयरनेस मिले कि जो खाना वेस्ट हो रहा है ये किसी को अगर दे देंगे या अगर आप किसी को भी इस चीज़ के अन्न प्रदान कर देंगे तो उनका एक बार का पेट भर जाएगा। भुखमरी ख़त्म नहीं होगी। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है, भुखमरी ख़त्म नहीं हो पाएगी इससे, पर एक कदम तो बढ़ेगा। कुछ एक कदम आप आगे बढ़ाना चाहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जी सर, एक सवाल पैदा होता है, ये इतने लिखे पढ़े शब्दों को लेकर आप टहल रहे हैं, किसी मंत्री नेता के पास ज्ञापन ओपन दिए कि बस ऐसे चल रहा है? सर मंत्री नेता भी हम ही बनाते हैं, तो अगर हमारे ही दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो मंत्री नेता के दिमाग में धीरे धीरे आ ही जाएगी। आज नहीं तो कल से। आज नहीं तो कल मतलब हम समझ नहीं पाए। 71 हफ्ते हो चुके हैं सर। 71 हफ्ते हो गए हैं। हो सकता है कि जिनको देखना चाहिए था वो नहीं देख पाए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कुछ चंद लोग हैं जो अलग अलग शहरों में इसका जो भी प्रचार कह लीजिए, आप इसका कोशिश कह लीजिए, जहमत कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहे कह लीजिए, उसकी कोशिश तो सब कर रहे हैं, पर बस दुआ करिए कि जल्दी कोई ना कोई देख ले इस चीज़ को। धन्यवाद। हम यहाँ कहना चाहेंगे जैसे भाई ने इस्तेमाल किया, एक अंक दिया इन्होंने हमको
71 हफ्ते हो गए, अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे। अरे 100 साल से ऊपर लग गए थे यहाँ आज़ादी दिलाने में, किस जनता को जगाने की बात करते हो आप? ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान में आप जिंदा हो। यहाँ की जनता की पीठ पे जब खुद के डंडे पड़ते हैं तब वो जगती है, दूसरों के पीठ के डंडे उसको दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ये लोग तो न्यू के वो ईंटें हैं जो नीचे हैं, बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी वो दिखाई पड़ेगी। इनसे जब कोई नेता निकलेगा केजरीवाल की तरह, केजरीवाल दिखाई पड़ेगा, अन्ना हजारे तो खत्म हो गए। यहाँ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार हैं, ये तो न्यू के ईंटें हैं, हो सकता है किसी दिन दिखाई ना पड़े। इन्होंने जिस चीज़ का बीड़ा उठाया है, हम ये कोशिश करेंगे कि मुद्दे तो इनके बड़े अच्छे हैं, अगर जनता जागरूक हो तो सकता है इस देश से भुखमरी खत्म हो जाए। ये कहना चाहता, हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं था कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। हमने राजनीति नहीं कहा इसको, लेकिन है यही चीज़। अब जब हमें बोल रहे हैं तो एक बार बोल लेने दीजिए। बोलना ये चाहता हूँ मैं कि राशन जैसे हमारे यहाँ तो कर रहा है, आपका अभी बीच में बोलना था ना कि राशन देने के बाद भी भुखमरी हो। ये 7,000 लोग केवल यूपी का नहीं है, ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान का है, जिसमें से यूपी में तो एक तरीके से हम लोगों का तो अच्छा ही है कि हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं ऐसे प्रदेश में जहाँ पर एक्चुअली में राशन दिया जा रहा है। और ये चीज़ जो है ना, ये बाकी के शहरों और प्रदेशों में भी होनी चाहिए। तो हमारा यही है कि जागरूकता ऐसे फैले कि जो चीज़ अच्छी यहाँ पर हो रही है या जो चीज़ अच्छी दूसरे प्रदेशों में हो रही है वो चीज़ें इधर उधर जाए, ना कि राजनीतिक मुद्दा बन जाए वो। तो बात जागरूकता की है, यही चीज़ हम कहना चाहते थे, आप उसको शायद समझे नहीं। हमने कहा कि इन जैसे तमाम जो आंदोलन शुरू होते हैं, बाद में इनसे एक नेता निकल जाते हैं और जो आंदोलन करते हैं वो मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें तो पहली बात नेता बनना भी नहीं चाहिए। वो एक तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं, अपने आप को प्रमोशन नहीं दिला रहे। चलिए ठीक है, तो आपने सुना, इन लोगों ने अपने शब्दों को रखा। तो इस तरीके की तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।